मजदूरी करने वाला व्यक्ति आपके निरसा का हो सकता है, लेकिन जो मैनेजर है वो कलकत्ता। यही चिंता थी विनोद बाबू कि झारखंड राज्य तो अलग हो जाएगा, आज हो काल होगा ही होगा, लेकिन चलाएगा कौन? हमने क्या नहीं दिया इस देश को? हमने इस हिंदुस्तान को क्या नहीं दिया? हमने इस हिंदुस्तान को एशिया का नामी कारखाना सिंदरी दिया। हमने इस देश को एशिया का नामी गोमिया का बारूद कारखाना दिया। हमने इस देश को एशिया का नामी बीएसएल का प्लांट दिया। हमने इस देश को 27% कोयला दिया। हमने इस देश को वो सारा दिया जिस देश की जरूरत थी, लेकिन हमारी जरूरत कौन पूरा करे? झारखंड राज्य की असलियत आज भी हमने ठीक से ना पढ़ेगा। हटे विनोद बाबू का लाए पढ़ो और लड़ो। आज भी जे नौजवान, आज भी जे नया पीढ़ी और बस एक बात समझ में आवे कि झारखंड राज्य अलग बने, बिहार से झारखंड राज्य अलग ना। झारखंड राज्य अलग करना सेकेंडरी चीज लग रहा। झारखंड राज्य का मांग वो सेकेंडरी था, प्राइमरी में की हलाए विस्थापन, महाजनी व्यवस्था, सुदखोरी व्यवस्था, पुलिस या दमन की व्यवस्था उगला हमें प्राइमरी। अगर विस्थापन ना रहा तो विनोद बाबू के जन्म महाजनी पूरी दिन आए रहा तो विनोद बाबू के जन्म में झारखंड अलग राज्य से भी महत्वपूर्ण और बड़ा लड़ाई है इस क्षेत्र के लिए। विस्थापन की लड़ाई, महाजन के अत्याचार की लड़ाई, सूदखोरी के खिलाफ की लड़ाई। लेकिन आज इतना दिन बाद भी विस्थापन के समस्या से, चाहे धनबाद रहे या निरसा रहे या पतलाबाड़ी रहे, आज भी विस्थापन के समस्या से जूझ रहा है। आज डीवीसी से सोलर प्रोजेक्ट के चर्चा है। आज कितना उम्मीद के साथ झारखंड के जनमानस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी परियोजना के खातिर अपन पूर्वज के जमीन दिए के काम कर रहे, लेकिन आज उस प्रोजेक्ट में, आज उस परियोजना में झारखंड के निवासी के की मिल रहा है कि कपड़ों से छुपल रहा। आपने समझ जाने कि आज के हमारे स्थिति क्या थे। हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे काका, हमारे देखो हमारे बापेर जमीन नहीं गिरा, আমরা প্রজেক্টের জন্য জমি দিয়েছি, लेकिन आज के हमारे की स्थिति है। तो सही यह तो लड़ाई है विनोद बाबू के विस्थापन। वकील विनोद बाबू एक वकील, कॉमरेड एक इंजीनियर कोलियरी के, यानी अपनी के शुरुआत विस्थापन के लड़ाई से। जमीन किसानों के जमीन छीन गए कंपनी फैक्ट्री में और उस जमीन के बदले जो नियोजन नहीं मिल रहा है उस खिलाफ में लड़ाई हो। लेकिन आज भी समस्या इसलिए है, इसलिए आज विनोद बाबू के प्रतिमा के अनावरण के इस कार्यक्रम के माध्यम प्रण लिए क्या आवश्यकता हो कि विनोद बाबू केवल मूर्ति में नहीं पूजल जिताए, विनोद बाबू के विचार गांव गांव तक लेके जिवाए। और आज विस्थापन के मुद्दा है, चाहे महाजनी व्यवस्था के रूप में जो धीरे धीरे मनमाना उद्योग यहाँ पर नक रहा है, बिना विस्थापन के, बिना रोजगार के, बिना नियोजन के, बिना सुविधा के, उस न्याय के खिलाफ उस जंग के ऐलान करने की आवश्यकता है। और जरूरत पड़े तो आज पतलाबाड़ी की धरती से हर घर से विरोध होने की आवश्यकता है। आज तो नियोजन ले कि विनोद बाबू हमें मांगे आने वाला ना हो, और की घोड़ी क्या है तो विनोद बाबू और नाई कि कॉमरेड लेके रहे कोई घोड़ी क्या है तो और नाई। आज जे भी महापुरुष हमनी के रास्ता दिखाए के गेला तो, जे महापुरुष झारखंड राज्य अलग करी के गेला तो, ओकरानी के केवल मूर्ति के माध्यम से पूजे की आवश्यकता ना है, अपने विचार के हृदय में धारण करके आज अपन हक अधिकार की लड़ाई लड़े की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आज जे डीवीसी के विस्थापन, आज जे फिर से अपनी जमीन अधिग्रहण करे जा रहा लो, बिना सुविधा के, बिना मर्जी के, बिना अनुमति के, और खिलाफ जंग की आवश्यकता है। जंग की तैयारी करा, पूरा हमनी को ने साथ खड़ा है। आज यह पंचायत के डैम में, इस पंचायत के डैम में आदमी पानी दूर दराज से सैलानी देखे लावाती, दूर दराज से सैलानी यहाँ आते हैं खाने आसे, अरे बोटे पिकनिकेर आनंद ले
किंतु उसी जल के नीचे वह पानी के भीतर में जे हमनी के हजारों हजार एकड़ जमीन, हमनी के दर्जनों दर्जन गांव जे डूब गया और ओकर जे दर्द ओकर जे चीख है ओकरा सुने वाला कोई नहीं। आज पंचायत डैम के पानी देखे में खूब सुंदर, खूब भालो लागे। এই পঞ্চায়েতের পানি, এই পঞ্চায়েতের নৌকা, এই পঞ্চায়েতের দৃশ্য আমাকে দেখে তো খুব ভালো লাগে, लेकिन आज वह पंचायत के पानी के भीतर है जो हमनी के पीड़ा है, हमनी के अपन गांव खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन घर खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन रोजगार खोवे के पीड़ा, उस पीड़ा से कोई परिचित नहीं हो पाता। इसलिए आज बढ़िया दिन है, आज खूब भालो दिन है कि विनोद बाबू कर पुण्यतिथि कर अवसरे, विनोद बाबू कर प्रतिमा कर अनावरण कर अवसरे हमरा नी के एगो क्रिया खाए को आवश्यकता है, हमरा नी के एगो प्रतिज्ञा लिए का आवश्यकता है कि अब रिफर से विनोद बाबू जिस तथ्य पे आंदोलन करल हते उस तथ्य पे आंदोलन करके अपन हक अधिकार के हमनी के लड़ के लिए के तो तैयार है ना? हाँ तैयार है, हम लोग भिखारी बना देना। आज यह टीवीसी में 37 दिन से धरना चल रहा है, 37 दिन से धरना चल रहा है और सुने वाला अगर कोई ना है तो आज हमने की आवश्यकता है और याद भी करना है विनोद बाबू के समय के उस आंदोलन के किस प्रकार से अपनी आंदोलन के धार दे है। आज बेशक झारखंड राज्य अलग भई गया, बेशक हमने के अलग झारखंड राज्य मिल गया, लेकिन आज भी झारखंड के जनमानस, आज भी झारखंडी नौजवान, झारखंडी किसान, झारखंडी महिला, झारखंडी बुजुर्ग अपन हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए आज कहानी से विनोद बाबू के पुण्यतिथि के अवसर में हमारा आग्रह रहता है एक बार फिर से हमने के अपन हक अधिकार की लड़ाई लड़े की आवश्यकता है। आज किस प्रकार से विनोद बिहारी महतो कॉमरेड के राय शिबू सोरेन के टिकड़ी गांव गांव में जाएंगे, एक एक महिला, एक एक किसान, एक एक बुजुर्ग के बुझवालती कि झारखंड राज्य तो लेना ही लेना है, साथ साथ में महाजनी व्यवस्था, कंपनी जिस प्रकार से बीसीसीएल डीवीसी के मनमाना और खिलाफ भी लड़ रहा है। इसलिए आज समय बेशक कई साल बीत गया है, लेकिन हमने को मानना है कि स्थिति आज भी जैसे के तैसे है। आज इस झारखंड में कहानी बताओ ककर जीवन में बदलाव हुए, जकर बाप दादा पूर्वज लाखों लाख एकड़ जमीन कहीं पंचायत डैम के नाम पर, कहीं मैथेन डैम के नाम पर, तो कहीं बीसीसीएल के नाम में, तो कहीं ईसीएल के नाम में लाखों लाख एकड़ जमीन रह गया है। आज उठने के की स्थिति, आज जगह एक बिट्टा जमीन नहीं गलो डीवीसी में, जगह एक बिट्टा जमीन नहीं गलो पंचायत के डैम में, आज कलकत्ता के बाबू सराय के यहाँ भूटानी झाड़ वाला जगह एक बिट्टा जमीन नहीं, जकर बाप दादा के वो पसीना में टपकल है, आज एक अपनी भूटानी झाड़ वाला, आज जकर लाखों एकड़ जमीन जल समाधि बन गया है, जकर बाप दादा के लहू बहा है, आज भी अपनी संघर्ष कर रहा है। इसलिए हमें लगा है कि आज एक बार पुनः आवश्यकता है उस गुलाम के याद करेंगे, आज एक बार पुनः आवश्यकता है एकजुट भाई के झारखंड के सरजमी में एक बृहद आंदोलन के, ताकि दोबारा भविष्य में कोई आंदोलन न आए। आज आंदोलन केवल एक जगह नहीं भय रहा है, आज डीवीसी में आंदोलन भय रहा, आज सीसीएल में आंदोलन भय रहा, आज बीसीसीएल में आंदोलन भय रहा है, आज पूरे झारखंड में छोटा नागपुर से संथाल, संथाल से पलामू और पलामू से कोल्हान तक आंदोलन भय रहा है। तो सवाल है क्या है कि जब झारखंड राज्य मिल गया है तो भाई ककर खातिर झारखंड राज्य कि विनोद बाबू के सपना हटे हलाए, वास्तव में विनोद बाबू के सपना खुद विनोद बाबू के जब पार्टी के सरकार अपने धीरे धीरे खत्म कर, आज ना विनोद बाबू के मान सम्मान रख थे, बल्कि अपनी तो प्रयास कर रहा है कि धीरे धीरे जितना भी बड़ा बड़ा आंदोलनकारी झारखंड राज्य के अलग तरह में अपन जीवन दे दिला है और हम साइड के दे। विनोद बाबू यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता, विनोद बिहारी यानी झारखंड के निर्माता, लेकिन आज
ओकर विचार, ओकर सोच, ओकर पार्टी के भीतर कहाँ रह गया है, एक कपड़ों से छुपल। विनोद बाबू इसलिए जीवन भर नारा दलते, इसलिए जीवन भर नारा दलते कि पढ़ो और लड़ो। क्या बार बार आज भी बहुत सारा आंदोलनकारी जिंदा हथी। आज के दो में आंदोलनकारी आसे एखनो वरा गल्प करे कि विनोद बाबू बीचे बीचे कभी कहा हल कि हरे झारखंड राज्य तो हम भी ले लेबै, झारखंड राज्य तो हम भी ले लेबै, आज लेबै, काल लेबै, परसों लेबै, झारखंड राज्य तो ले लेबै, लेकिन एकरा चले तो विनोद बाबू के हमेशा एगो चिंता रहा, जिस प्रकार से चिंता भगत सिंह के रहा। भगत सिंह की बार बार है बतिया बोला, भगत सिंह बार बार एक बात को कहते थे कि भारत को तो आजाद करा देंगे, आज नहीं तो कल भारत अंग्रेजों के चुंगल से आजाद होगा। लेकिन क्या ये आजादी गांव तक, क्या ये आजादी खेत खलिहान तक, क्या ये आजादी मजदूरों तक, किसानों तक जाएगी कि नहीं, या 10% मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आजादी होगी। आप देखिए अंबानी जी, अडानी जी के हाथों तक आजादी वहां से बाहर ही नहीं निकलता है। तो वही चिंता विनोद बाबू करते थे झारखंड के लिए, झारखंड तो ले लेंगे, चलाएगा कौन? आज आप बताइए कौन चला रहा है झारखंड? हाँ हेलो, आज किसी प्रोजेक्ट में चले जाइए, मजदूरी करने वाला व्यक्ति आपके निरसा का हो सकता है, कहाँ से गाड़ी? लेकिन जो मैनेजर है वो कलकत्ता। यही चिंता थी विनोद बाबू कि झारखंड राज्य तो अलग हो जाएगा, आज हो काल होगा ही होगा, लेकिन चलाएगा कौन? ये राज्य चलाएगा कौन? आज विनोद बाबू की चिंता हमारे सामने प्रकट हो चुकी है, हम उसे देख रहे हैं, हम उसे अनुभव कर रहे हैं और प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या ये गलत बात है कि हम किसी भी कंपनी के दफ्तरों में रोज प्रताड़ित किए जाते हैं कि नहीं? क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप किसी भी परियोजना के कार्यालय में चले जाइए, चाहे वो डीवीसी की परियोजना हो या एचईसी की परियोजना हो या माइथेन की परियोजना हो या किसी भी परियोजना हो, उस सरकारी उस के कार्यालय में, उसके दफ्तर में झारखंड के लोग रोज प्रताड़ित होते हैं, रोज अपमानित होते हैं। ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है। आज देखिए दहीवाड़ी ना, तो बगल में जो आंदोलन चल रहा है पंचायत, एचईसी में भी आप सुने होंगे, वहां 20 को मजदूर जिनका जमीन गया है उनको निकाल दिया। आप पूरा झारखंड घूम के आइए। इसलिए हमें लगता है झारखंड के लोगों आज एक बार फिर से उन विचारों को, जो विचार कभी इसी गोलांचल की धरती से निकला था, विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में, आज उन विचारों को एक बार फिर से आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इसलिए यह खातिर कि आने वाला पीढ़ी फिर वास्तविक আজকে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করেন, আজকে যদি আমরা আমাদের অধিকারে রক্ষা করে নাই, তো আমাদের পশ্চাৎ যে জেনারেশন আসবে ওদের কাছে বাঁচবে। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि हमारा तो कट गया, हमने को कटी रहा है और कटी जाते जीवन का, लेकिन आने वाला के लिए की बात थी हमने जीवन का तो कड़ा को पार भाई जाता है और तोहनी के तो मोटा मोटी पार भाई गएगो, काका काकू जेठा जेठी गिला, दादू गिला, चुल चुल बाकी गेला हो, तोहनी जीवन का तो आधा अभी पार भाई गला है। हमरा नहीं करो कुछ बच्चे बाद पार भाई जाता है, लेकिन नौतन भाई भाई गिला जो नया जनरेशन ओखनी कर की ना पिक्चर करता है। तो सोए खातिर आज हमारे के बुझे तो कि झारखंड एक परिस्थिति किया है। आज झारखंड खाली आज भी है बुझा है कि गोटा झारखंड का केवल कागज अलग भेला है, झारखंड राज्य का केवल कागज अलग भेला है। आज भी यहाँ औपनिवेशक टाइप के गुलामी है। सबसे ज्यादा जमीन को है बीसीसीएल सीसीएल डीवीसीएल भी एक्वायर करके रखा तो एक प्रोजेक्ट करना में हमरा जमीन एक्वायर करके रखा और ले ला तो 10 डिसमिल और बुलडोजर चला ला तो 1-2 एकड़ की परिस्थिति है। इसलिए आज राज्य के झारखंड राज्य के तमाम मूलवासी आदिवासी के
20 साल बाद 25 साल बाद बार बार समय समय में लड़े और मरे के जरूरत न पड़े। इसलिए आज अंतिम बार आवश्यकता हो खातिर आवश्यकता हो विनोद बाबू के और विचार के जान के और क्रांति करे। बात करवाने का ना के बात का पहले कीजिएगा। क्या क्रांति भगत सिंह बोला कि क्रांति तलवारों से नहीं, क्रांति विचारों की धार से होती है। और वो विचार हमारे पास किनके हैं? विनोद बाबू के विचार। लेकिन आज के युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं विनोद बाबू के विचार के सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से ग्रहण करे की आवश्यकता है। विनोद बाबू कहते हैं पढ़ो और लड़ो, और हमनी का नौजवान समूह लड़ा नया साल में देखिए तो खूब लड़ते गलत है। आज हम देखिए नया साल बावड़ी दिन से जब हम तुलना विनोद बाबू लड़े ना कालो मैंने मुर्गा लड़े नहीं कालो। विनोद बाबू ने अपने अधिकार के लड़ाई लड़े कालो। विनोद बाबू ने को वकील लगल थी, वकील बहुत जानकार, कानून के जानकार लोग लगल थी, तब जाके लड़ाई लड़ल थी। और कॉमरेड एके राय भी बहुत बड़ा एमटेक शायद एमटेक करल इंजीनियर है थी। हाँ ऊपर संगे संगे किसान गुरु के अपनी पार कर दी। लेकिन विनोद बाबू रे किराए एकदम टॉप क्लास के पढ़ाई लिखा। इसलिए नौजवान सब आज जब परिस्थिति हमने राज्य के हो, उस राज्य के परिस्थिति में चिंतन मंथन करे की जरूरत है। ऐसा ना है कि हमने के नौजवान के गुस्सा नहीं लगा। ऐसा थोड़ी है कि हमने के नौजवान के दुनिया में डब कहा है, लेकिन अपनी के खुद कहाँ डब कहो? माड़ी गोदाम में, ताड़ी गोदाम में, बरियाती में डब कहो, कुर्सी 10 12 में फेंक जाए। आज झारखंड के नौजवानों का खून हक अधिकार नहीं बोलता है। आज झारखंड के नौजवानों का खून अपने पूर्वजों की संपत्ति बचाने के लिए नहीं उबलता है। आज नौजवानों का खून अगर देखना है कहाँ उबलता है, आप चले जाइए बरियाती में, गारंटी में झगड़ा तो जी 2 रुपया मास में। यहाँ हमनी के 2 एकड़ जमीन ले गए। यहाँ हमनी पप्पा का बाप दादा का काका का 2 एकड़ जमीन चली गए और 2000 के नौकरी नहीं मिलो, वहाँ नहीं लड़ना हो, 2 कुटिया मास नहीं मिलल हो, हमारा पापड़ नहीं मिलल हो, ई सोच भाई गलो बात। यहाँ हमनी के 2 एकड़ जमीन ले गए। यहाँ हमनी पप्पा का बाप दादा का काका का 2 एकड़ जमीन चली गए और 2000 के नौकरी नहीं मिलो, वहाँ नहीं लड़ना हो, 2 कुटिया मास नहीं मिलल हो, हमारा पापड़ नहीं मिलल हो, ई सोच भाई गलो बात। ताड़ी गोदाम में कौन सा पूजा? ताड़ी गोदाम में, माड़ी गोदाम में। यहाँ झारखंड का नौजवान एकदम व्यस्त। इसलिए नौजवान साहब नया हराए के पार हो जाए तो हमने की बात, यानी हमने की बात जो समझ आए तो बहुत दर्दनाक है। इसलिए आज संभाल, आज तुम्हें समझ जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान फोकस कर और अपन जो जेन्युइन अधिकार लगो, चाहे वो विस्थापन के रहे या कोई मुद्दा रहे, जो जेन्युइन हमने अधिकार लगो वहाँ लड़ाई करिए। अगर गलत जगह में लड़ाई कर भी, गलत दिशा में जाके लड़ाई कर भी तो कर फल का कोरोना मिले। हमारे मौसी तोहनियों का स्पष्ट बोल दबो, अब लड़ाई के नेतृत्व तोहनियों के करे हते। उस समय हलाए कि महिला के कारण ना तोहनी के घरे रहे हो, लेकिन अब तोहनी के भी सामना करे, तोहनी के भी मुकाबला करे हो। काहे कि तोहनी 21वीं सदी के नारी रहा। आपकी सुनाई 21st सेंचुरी नारी बटे। और 21st सेंचुरी माने की आज की नारी का मतलब केवल शर्माना नहीं जानती है, समय आने पे गुजारना भी जानती है। वो नारी आप है, वो चिंगारी आप है। आपको बताना होगा कि 21वीं सदी की नारी केवल बेलन नहीं चलाती है। 21वीं सदी की नारी केवल बेलन नहीं चलाती है, अगर जरूरत पड़े तो बंदूक भी चला सकती है। 21वीं सदी की नारी 21वीं सदी की नारी केवल श्रृंगार नहीं करती है। ये 21वीं सदी की नारी है, समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। अब आपको भी अगुवाई करना होगा, क्योंकि वह जमीन का टुकड़ा, वो विस्थापन की समस्या केवल पुरुष की नहीं, महिलाओं की भी, बल्कि महिलाओं की ज्यादा है। विस्थापन की समस्या महिलाओं की ज्यादा है। क्यों? विस्थापन माने जमीन। अरे अगर जमीन है तो साग सब्जी बेच के 2-4 टका तोहनियो रखा, लेकिन साग सब्जी खत्म, बारी झारी खत्म, तोहनी के लिए मतो तो नहीं मत।
इसलिए विस्थापन से तो धोनी ज्यादा प्रभावित भय रहा। इसलिए इस बार इस 21वीं सदी के लड़ाई में 2020 के बाद के लड़ाई में जितना पुरुष का भागीदारी होगा उतना ही नारियों की भागीदारी होगी। ये आपको सुनिश्चित करना होगा, ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि झारखंड की बेटियां हैं आपने अपने भाई, अपने काका, जेठा, उनकी किस्सों को पढ़ा है, उनके आंदोलन को पढ़ा है, आपने उनके लहू के इतिहास को पढ़ा है कि कैसे हमने झारखंड राज लिया है। आप किसी से कमजोर नहीं है, बस समय है कि आज आपको अपने आप को जगाना होगा, आपको जगाना होगा अपने आप को, आपको सही दिशा में आकर इन आंदोलनों को सार्थक बनाना होगा। आप किसी से कम नहीं है। इसी झारखंड की मिट्टी में फूल और झानों का उदय हुआ है, इसी झारखंड की मिट्टी में कई वीरांगनाओं का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने पूर्वजों के, जिन्होंने अपने राज्य के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। दूसरे का जब टोनी की भी तैयारी करे तो क्या कि विनोद बाबू अब केवल मूर्ति में नहीं रहता है। विनोद बाबू के मकसद, विनोद बाबू के सोच, विनोद बाबू के विचार एक एक गांव तक, एक एक व्यक्ति का अंतिम पायदान तक ले जाए की आवश्यकता। आज बनिए बताओ, इतना बड़ा आसपास हिंसा तो चारों तरफ कोलियरी, छोटे मोटे कोलियरी, दूधू का बड़ा बड़ा डैम, लेकिन आज यहाँ के लोकल आदमी के की मिल कि हमार पानी और हमार पसीना, हमार पानी और हमार पसीना और बिजली चले लो से हसीना। আমি মিথ্যা কথা করছি কি? এটা সত্য কথা। আমাদের পানি, আমাদের পসিনা और बांग्लादेशर महारानी शेख हसीना आज के बदल, ये हमारे राज्य की। हमने क्या नहीं दिया इस देश को, हमने इस हिंदुस्तान को क्या नहीं दिया। हमने इस हिंदुस्तान को एशिया का नामी कारखाना सिंदरी दिया। हमने इस देश को एशिया का नामी गोमिया का बारूद कारखाना दिया। हमने इस देश को एशिया का नामी बीएसएल का प्लांट दिया। हमने इस देश को 27% कोयला दिया। हमने इस देश को वो सारा दिया जिस देश की जरूरत थी, लेकिन हमारी जरूरत कौन पूरा करे? हमारी जरूरत कौन पूरा करे? हमारे आने वाले भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा की बात कौन करे? हमारे आने वाले भविष्य के रोजगार की बात कौन करेगा? उनके हक अधिकार की बात कौन करेगा? इसलिए झारखंड के लोगों, अब आपको ये सवाल करना होगा, क्या नहीं दिया आपने? आपने गांव का गांव दे दिया, आपने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के नाम पर, लेकिन आज आपको क्या मिला? आज आपको कलकत्ता के बाबुओं का डंडा मिला और पटना के अधिकारियों का जी हुजूरी करने का मौका मिला। आपको क्या मिला जो इस राज्य के? और जब हम इन बातों को कहते हैं तो लोग बोलेंगे कि बाहरी बिक्री करते थे। हम तो बोले कि भाई, विशेषकर यूपी बिहार के लोग, कि अगर आपके बाप का जमीन कोई ले लेता 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ और आपको ही वहां से निकाल देता तो आप क्या करते? अरे ये तो झारखंड है कि यहाँ लोग धरना देते हैं। अगर यूपी बिहार होता तो कंपनी फैक्ट्री लोग में बम मार के बाहर कर देते। सच्चाई है। अगर जो दुर्दशा झारखंडियों के साथ हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग जब स्थानीयता की बात करते हैं, लोकल की बात करते हैं, तो हमारे यूपी और बिहार से जो भाई लोग आए उनको चिढ़ लगता है। सच बोल रहे हैं। अगर ये यूपी बिहार होता कि हमारे बाबूजी का जमीन में फैक्ट्री है, हमारे बाबूजी का जमीन में परियोजना है और हमको वहाँ नौकरी नहीं मिलता है, वह बम मार देते फैक्ट्री। ये तो झारखंड की धरने में बैठा है, ये तो झारखंड की भूख हड़ताल में बैठा है, ये तो झारखंड की अनशन में बैठा है। यूपी बिहार होता तो भी फैक्ट्री वालों को पता चलता कि बाबूजी के जमीन खोने का दर्द क्या। अरे सीधा सबका सरल गरल झारखंड के लोग इसीलिए धरना देके बैठा है, इसीलिए भूख हड़ताल करके बैठा है, इसीलिए अनशन में बैठा है। हम गारंटी देते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा बात बोलते हैं तो इनको लगता है कि हम बांटने की बात करते। बांटने की बात नहीं है, यहाँ हमारे अधिकार की बात है। और बिल्कुल मैं आज विनोद बाबू के पुण्यतिथि के कार्यक्रम से तमाम डीवीसी प्रबंधन को चेताऊंगा
कि बहुत हो चुका है जुल्म, बहुत जोर जुल्म हो चुका है, बहुत अन्याय हो चुका है, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, हो सके तो अपने जुल्म को रोक लीजिए, अपने इस तानाशाही रवैये को रोक लीजिए, नहीं तो झारखंड के लोगों ने चाह लिया ना तो एक एक ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बात को जानिए। अब झारखंड फिर से खड़ा होगा, जय झारखंड, जय झारखंड फिर से उलगुलान के लिए खड़ा होगा। और इस बार के उलगुलान में जो भी अन्यायी लोग होंगे, जो जुल्मी लोग होंगे, वो कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए आज विनोद बाबू के पुण्यतिथि के दिन स्पष्ट कहेंगे, आपने अगर जमीन लिया है, हमने दिया है, अच्छी बात है। अधिग्रहण का जो नियम होता है उसके तहत जो सुविधाएं विस्थापितों को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं दी जाए, वो सारी सुविधाएं दी जाए। नहीं तो याद रखिएगा, विस्थापित अगर दर्द की सीमा पार करते हैं, झारखंड का व्यक्ति अगर दर्द की पराकाष्ठा को पार करता है तो इस बार वो किसी को नहीं बख्शेगा, मरता क्या नहीं करता। अब ये पानी सर से ऊपर जाने लगा है। इसलिए झारखंड के लोगों, आपसे भी हमारा यही आग्रह होगा कि अब लगता है हमें एक नए दिशा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपने अधिकार की लड़ाई की आवाज को बुलंद करना। अब लगता है हमें कि अपनी आवाज को नए तरीके के साथ, नए जुनून के साथ बुलंद करना होगा। इसलिए आज बढ़िया दिन है, आज के दोनों भालो दिन আছে कि विनोद बाबूर पुण्यतिथि। आज बढ़िया दिन, एकदम फल लिए की आवश्यकता है, क्रिया खाए की आवश्यकता है। अब नए तरीके से झारखंड में आंदोलन होगा जिससे झारखंडियों का उन्नति हो। हमने बहुत सहा और उस सहने के क्रम में हमने खोया भी बहुत है। अब पाने का समय है झारखंड वासियों। 25 साल का झारखंड हिसाब मांगेगा। बैठो ना अच्छा से। अब 25 साल का झारखंड हर एक विभाग से, हर एक योजना से, हर एक परियोजना से हिसाब मांगेगा। बीसीसीएल की खदानों से हिसाब मांगेगा। पंचत डैम की जो गहराई है उस गहराई से हिसाब मांगेगा। तमाम योजनाओं से हिसाब मांगेगा। आंख से आंख मिला के हिसाब मांगेगा कि 25 सालों में हमने बहुत कुछ दिया, आपको जो देना था आपने झारखंड के लोगों को क्या दिया। अब ये झारखंड हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगने के लिए तैयार है झारखंड के नौजवानों, झारखंड के माताओं बहनों, झारखंड के सभी लोगों। अब हिसाब मांगना होगा। अगर हिसाब नहीं मांगा जाए तो वे लोग आपके अधिकार को नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए हिसाब मांगने का समय है, रात का समय है। आप लोग काफी दूर दराज से आए हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब आज विनोद बाबू जिनके संघर्ष से इस राज्य का निर्माण हुआ, उस समय तो भाई हमारे गांव में कहावत कहल जहाल है कि मीटिंग सुने ले चले लोग माए। हमारा गांव में आवाज विनोद बाबू शिबू सोरेन के राय, विनोद बिहारी महतो, आसमान का वो ध्रुव तारा जिनके मेहनत से, जिनके संघर्ष से झारखंड राज्य जगमगाया है। लेकिन आज भी ऐसा लगता है उस जगमगाहट में कुछ बादलों ने, काले बादलों ने डेरा जमाया है। उन काले बादलों को वहां से दूर करना हम सबों की जिम्मेवारी है। आज विनोद बाबू का सबसे अंतिम मंदिर मस्जिद में सीमेंट और बालू दिए का काम कर रहा था। आज भी की परंपरा है। विनोद बाबू जिन्होंने स्कूल का नाम लेकर राजनीति किया है, और अगर ऐसे महापुरुष के दिशा में अगर हम लोग नहीं चल पाएंगे तो भाग होगा। विनोद बाबू ने अपने जीवन काल में शिक्षा को जितना बढ़ावा दिया है उतना झारखंड का कोई लीडर नहीं दिया। जितना उन्होंने अपने जीवन में स्कूल कॉलेज बनाने में अपना धन दान दिया है उतना शायद ही झारखंड के इतिहास में किसी राज्य ने उनको जिस विनोद बाबू का दौर था आभास कर चुके थे। विनोद बाबू आभास कर चुके थे कि अब खेती बाड़ी हम लोग का मूल पहचान तो है,
आज भी है, लेकिन अब शिक्षा की क्रांति के साथ को आपको चलना होगा। इसलिए आज देखिएगा जितना स्कूल कॉलेज है, सब उस समय जो भी लोग थे, गांव के लोग चाहे किसी समाज के रहे, उन्होंने जमीन दिया था स्कूल बनाने के। आप कहीं चले जाइए, सरकारी स्कूल तो बहुत लेट से बना और सरकारी स्कूल तो बहुत कम बना। सबसे पहले जमीन दान दिया गया स्कूल कॉलेज बनाने के लिए। और आज भी अगर बहुत सारा सरकारी स्कूल भी है ना, तो जो किसानों ने जमीन दान दिया है उन्हें जमीनों पर है, उनको भी पता था कि अब शिक्षा की क्रांति से हम अपने बच्चों को दूर नहीं रख सकते हैं। अब शिक्षा की क्रांति से नाता जोड़कर अपनी पीढ़ी को हमें आगे बढ़ाना होगा। इसलिए विनोद बाबू के विचारों में शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी प्रकार से शिक्षा से नाता नहीं तोड़ेंगे, ये मेरा आपको संदेश है और मेरा ये अनुभव भी है। अपनी सौभाग्य जाने कि आज की अहमियत के एमएलए, आप सभी जानते हैं कि आज भले हम एमएलए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लगातार विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की पढ़ाई को जारी रखे हुए। क्योंकि मान के चलिए हम आज एमएलए हैं, कुछ साल बाद एमएलए एक दिन ना रहे, और स्वाभाविक है, हर आदमी, बहुत कभी लोग होते हैं कि भाई पद में रह के दुनिया त्यागते हैं। अगर मान के चलिए हम लोग कभी भविष्य में एमएलए ना रहे, तो लोग हमें पूर्व एमएलए कहेंगे, अगर मंत्री पद रहे तो कभी पूर्व, जो भी आप करेगा पूर्व कहेंगे। लेकिन आज जिस पढ़ाई को हम पढ़ रहे हैं वो पीएचडी की पढ़ाई है, और आजीवन हमें लोग डॉक्टर जयराम मानते हैं। इसलिए शिक्षा से नाता बिल्कुल नहीं तोड़िए। शिक्षा ही है जो हमारे राज्य को संवारेगी, शिक्षा ही है जो हमारे भविष्य को संवारेगी, शिक्षा ही है जो हमारे आने वाले पीढ़ी को संवारेगी। इसलिए विनोद बाबू यानी पढ़ो और शिक्षा से नाता बिल्कुल भी नहीं। और आप अपनी को हमारे भालो, अपना परिस्थिति भालो, अपना स्थिति भालो, अपना आमदनी भालो। आप सोच के देखिए, हम जिस परिवार से आते हैं, जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ था, जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, हम 1.5-2 साल के थे। हमारा छोटा भाई माँ की पेट में था, और वहां से हमारी माँ ने पढ़ा लिखा कर आज हमें यहाँ तक का सफर तय कराया। मानते हैं कि आशीर्वाद जनता का था, लेकिन उस विकट परिस्थिति से अगर हम यहाँ तक आए हैं तो केवल अपनी शिक्षा के दम पे आए हैं, अपनी पढ़ाई के दम पर आए हैं। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से कहूंगा, क्योंकि विनोद बाबू का नाम हो, विनोद बाबू की बात हो और शिक्षा की बात ना हो, तो विनोद बाबू के विचारों के साथ बेईमानी हो। इसलिए पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और अपने आप को गढ़िए। आप पढ़ेंगे तभी अपने आप को गढ़ेंगे, और जब अपने आप को गढ़ेंगे तभी समाज को गढ़ेंगे। जब आप खुद नहीं अपने आप को गढ़ेंगे तो समाज को गढ़ पाइएगा। आप अगर खुद भूखे रहेंगे तो दूसरे को खाना नहीं खिला सकते। आप अगर खुद प्यासे रहेंगे तो अगला को पानी नहीं पिला सकते हैं। इसलिए आपको पढ़ना होगा। आप पढ़ेंगे तो अपने आप को गढ़ेंगे, और अपने आप को गढ़ेंगे तो समाज को गढ़ेंगे, राष्ट्र को गढ़ेंगे, देश को गढ़ेंगे। इसलिए आपको मेहनत करना, तभी सही अर्थों में विनोद बाबू का पढ़ो और लड़ो का सपना साकार होगा। गोतनी गोतनी फाइटिंग ना, गोतनी गोतनी नहीं लड़ दिया। विनोद बाबू लड़ो मैंने भाई भाई लड़ी गलो, तो हमने तो लड़ तो रहा, गोतनी गोतनी लड़ी गलो, हम लड़ रहा ना, वो लड़ाई अधिकार के लिए लड़। ये आपको ध्यान रखना। तभी विनोद बाबू को सख्ती श्रद्धांजलि होगी, विनोद बाबू के रास्ते का सही अनुपालन होगा, जब उनके विचारों के हम आगे बढ़े। और भारी संख्या में यहाँ नए पीढ़ी के भाई बहन लोग आए हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है कि हम कैसे उस महापुरुष के सपनों को साकार कर सकते। और विशेष ठंडा के दिन आए तो सभी थोड़ा सा ठंडास में अपना आप के बचाए के रखिया। बहुत जोर ठंडा दे रहा, इसलिए जाते जाते हमें ऐसा कहना चाहिए और ठंडा बहुत ज्यादा है, सभी ने अपना आप के बचाए के रखिया, बढ़िया से रहिया। और विशेषकर इधर सबके और बुढ़ा बुढ़ी सबके ध्यान रखिए। बाकी तो खैर नौजवान सब किसको तनी एडजस्ट कर लगा ठंडा के, लेकिन इधर सबके और बुढ़ा सबके तनी ध्यान रखिया। जितना दीदी साहब थोड़ी सांस के लातो सांस लग ध्यान रखिया। ऐसा नहीं बुझा दिएगा, हाँ ऐसा नहीं
सास सबके ध्यान रखा तो नीचे हमारे आगे संदेश दी जाता है। और ज्यादा समय नहीं लगो, अंत में हटाए तो वहां के साथ हमने खड़ा ही है। जब जब मिर्सा के माटी की हमने की जरूरत पड़ता है, हमने के संगठन पुलिस साथ खड़ा है। पुनः ज्यादा समय लाए अपन बात के हम विराम में मोहन बस धोनी से आके हमारा अनुरोध, धोनी से हमारे आके विनती कि धोनी आपस में मिल के रहिया, आपस में सहयोग के साथ रहिया, आपस में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा ना हो। पुनः आज अटल जुटल सबसे पहले तो माए मौसी दीदी का की धोनी के धन्यवाद हमें अपना के धन्यवाद देते चाहिए कि अपना एखाने आसे लिए विनोद बाबूर विचार विनोद बाबूर कार्यक्रम में अपना सबाई आसे छे अपना के धन्यवाद हमें सबाई के धन्यवाद दीजिए। मैं धन्यवाद दूंगा जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं हमसे बड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के तमाम साथियों का, पुलिस प्रशासन के तमाम साथियों का, आयोजन कमेटी और जैसा कि हमें सूचना मिली कि बड़े भाई मिर्सा के विधायक महोदय आए थे, उनका भी धन्यवाद देंगे। किसी कार्यक्रम थोड़ा सा चले गए, कोई कार्य था उनका और ये बात हमें कमेटी वालों से पता चली और इस हमने इस कार्यक्रम में उनका भी वही स्थान है जो हम सबों का है, उनका भी वही सम्मान है जो हम सबों का है। तो मैं यहाँ के स्थानीय विधायक अरुण का भी मैं धन्यवाद दूंगा। हालांकि हमारे आने से ठीक